अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। आपसे तारुफ़ी नशिस्त का ये तीसरी नशिस्त है। तो इसके बाद इंशाअल्लाह हम अगली नशिस्त से बाकायदा जो है वो आगाज़ करेंगे कुरान पाक और अहादीस मुबारका से, और उसमें जो जिनों की तफसीलात हैं उनके हवाले से जो हक़ाइक़ हैं उसको दर्जा बदर्जा उसको हम जो है ना बयान करेंगे। आगाज़ में मैं सबसे पहले अल्लाह पाक से दुआ करूँगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के सदक़े से, ऐसे इल्म से और ऐसे इल्म के फैलाने से जो लोगों में फितना व गुमराही फैलाए। अल्लाह पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले जमीला से हमें बेहतरीन इल्म व हिदायत से नवाजे। मैं जो भी आपसे आगे जिनों के हवाले से या परियों के हवाले से या उनके तर्ज़ बुदोबाश के हवाले से या उनकी आगे जो ज़िंदगी है और जो उनके मामूलात हैं और जो उनके मामलात हैं उस सब को बयान करने से कबल आपसे इतनी बात करना चाहता हूँ कि ये जितना भी बयान आपके सामने होगा, इसका मकसद क़तन ये नहीं है कि आप वो सुन के और उस जगह के अंदर जो है ना वो ट्रैप हो जाए। इससे मकसद सिर्फ़ इतना है कि आप लोग जितने भी सुनने वाले हैं जहाँ जहाँ भी हैं वो उन तवहुमात से और उन तसव्वुरात से बाहर हैं। अब इस बात को ख़त्म करके आगे चलते हैं कि जितने भी अल्लाह पाक ने जो मखलूक बनाई है, जैसे जिन्नात की मखलूक है या इंसानों की है। पिछले जो हमारी नशिस्त हुई थी उसमें सूरह रहमान की आयत नंबर 33 आपके सामने तिलावत की थी, और उसमें हमने ये बात की थी कि जो जिन्नात और फरिश्ते हैं या इंसान हैं, ये अल्लाह पाक ने एक मखलूक बनाई है। आप अपने आप ज़िंदगी में देखते हैं अपने चारों तरफ की जो इंसान है, इनके लिए अल्लाह पाक ने सारा कुछ इस दुनिया में उतार दिया। अब उनका खाना पीना एक निज़ाम के तहत है, इनका उठना बैठना एक निज़ाम के तहत है, इनका इल्म, इनका फ़ज़ल, इनके मामलात, वो सब एक निज़ाम के तहत चलता है। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें हम आपस में उनके हवाले से अपने तसव्वुर में ला के एज्यूम कर रही हैं वो वैसा ही है, क्योंकि हमने नहीं देखा। वो शक्ल सूरत एक खौफनाक सी बना के उसका एक तसव्वुर कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाला कुछ एपिसोड्स के बाद कह लें या कुछ नशिस्तों के बाद एक हमारी नशिस्त होगी, उसमें आपसे गुजारिश है कि जो लोग बालिग हैं सिर्फ वो उसको देखें, क्योंकि उसमें मैं उन जिनों के हवाले से जो औरतों पे आ जाते हैं और जो औरतों के साथ मामलात होते हैं उस हवाले से बहुत बड़ी गलतफहमियाँ जो है ना मुआशरे में हैं। वो यहाँ भी हैं, वो यूरोप में भी हैं, यानी पूरी दुनिया में है। तो जिनों की जो आपस की या परियों की जो आपस की सेक्स लाइफ है उस हवाले से खुल के बात होगी उस तमाम, और उसको इंसानों का, जिनों का और परियों का, इनका जो आपस की ज़िंदगी है और जो इनकी सेक्स लाइफ है या जो भी उनके अपने पार्टनर के साथ मामलात होते हैं या जो उसके जो लेवल्स हैं उनकी वो लज्जत के, उसको कम डिटेल से अलग-अलग डिस्कस करेंगे, और फिर उसकी कंपैरेटिव जो स्टडी है उस चीज़ को मैं आपके सामने बयान करूँगा। ये इसलिए ज़रूरी है कि हमारा मुआशरा बहुत दफ़ा ऐसे लगता है जैसे कि जिन ज़दा मुआशरा है। जिन हमको नहीं चिमटते बल्कि हम जिनों को चिमट गए हैं। अब आपसे पहले तो आपको ये बता दूं, जैसे जिन है इसकी जो मुअन्नस होती है उसको जिन नहीं कहते हैं, सीधी सी बात है। आप सब जो परियां हैं इनका जो मुअन्नस है उसको दो लफ्ज़ बोले जाते हैं। हे हलवे वाली जो होती है उससे अलिफ और रे हार, और हे और रे और हे के ऊपर जो है ना हलवे वाली जो है उसके ऊपर जो है ना पेश हुर। आप ऐसे समझिए कि एक आग का अलाव है, जो अलाव का जहाँ से वो अलाव फूट रहा है उस अलाव से अल्लाह पाक ने, जो उसका बिल्कुल एंड है जहाँ से वो फूट रहा है अलाव, वहाँ से अल्लाह पाक ने ख़मीर लिया फरिश्तों का,
उस अलाव के दरमियान में से अल्लाह पाक ने ख़मीर लिया परियों का और हार का या हुर का जो उसके मेल है, और जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है आग का, जो कि धुएंदार और स्याह रंग का, जो बिल्कुल आखिरी जैसे शोला की लपट होती है जो आखिर में, वहाँ से अल्लाह पाक ने ख़मीर लिया जिन्नात का। जो भी ये मखलूक़ात हमें नज़र क्यों नहीं आती, हम इनको देख क्यों नहीं सकते, ये आपको खुल के इंशाल्लाह आपसे इसके हवाले से ना बात होगी, और कोई इसमें इंशाल्लाह जो भी मुनासिब हो कोई पोशीदा। लेकिन इतना बता दूं कि जिनों को देखने के लिए फ़र्द के तौर पे नहीं, एक कम्युनिटी के तौर पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कम्युनिटी मीन्स इंसान जैसे कम्युनिटी, मैं इंसान को कम्युनिटी अल्लाह पाक की सुन्नत को मद्देनज़र रखते हुए ग्रोह के नाम से याद कर रहा हूँ। तमाम इंसानों, इनमें से बेहतरीन सलाहियत के लोग इकट्ठे हों, वो एक तरीका है, उस हिसाब से उसको मेहनत करें, तो फिर आप जिनों की जगह कम से कम मालूम कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ये एक मेहनत तलब काम है। तसव्वुर में, तवहम में, वहम के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। अब ये जो मखलूक है जिनों की, इन जिनों की मखलूक जितनी भी ग्रोह है जिन्नात का, और उसके बाद फिर परियों का, इनमें जो करीब तरीन या जो इल्म और फजल में और अपने मामलात में फरिश्तों से करीब तरीन जो ग्रुप है वो परियों का और हुर का या हार का है। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिससे कि अपने अपने माहौल में वो जहाँ पे भी वो मौजूद है, उस अपने माहौल के अंदर उनमें इल्म वाले भी हैं, मुख्तलिफ़ सलाहियतों के हामिल हैं, लेकिन इल्म उनका मेन वो है, यानी कि जिसके लिए तगुदौ करते हैं। क्योंकि इस दुनिया में भी आप देखते हैं कि जामे जमशेद का आपने नाम सुना होगा, इससे कहानियों में आता है कि वो एक एक जाम था, उसके अंदर वो प्याला था, वो दुनिया की किसी भी जगह को देख लिया करता था। एक जादू की कहानी है। लेकिन आज हम देखते हैं कि मोबाइल आप अपने हाथ में पकड़ते हैं और उसमें आप दुनिया में किसी भी जगह पहुंच जाते हैं और किसी को भी आप देख लेते हैं। ये भी एक जामे जमशेद नहीं, इस दुनिया का एक जादू है ये मोबाइल या टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है। इसी तरीके से उनके जो उलूम और फ़नून है वो उनके माहौल के हिसाब से है। और फरिश्तों का जो सबसे ज़्यादा इंट्रैक्शन होता है या जो सबसे ज़्यादा मुतवाज़िन जिसको पाते हैं और जिसके साथ वो बैठते हैं, या यूँ कहने के आपस में जो भी मामलात, क्योंकि फरिश्ते तो अल्लाह पाक की बराह रास्त इंतज़ामिया में से हैं, लेकिन जो सबसे करीब तरीन है वो हार है। यानी अब परियां कह लें वो तो फीमेल आती हैं, लेकिन जो हार या हुर, उनके इल्म और फजल का और उनमें जो अल्लाह पाक ने जो अपने जगह का जो बादशाह बनाया होता है या जो उनका अमीर होता है, उसकी सलाहियत और उसके मामलात वो नाकाबिले फ़हम और नाकाबिले यकीन होती है। हमारे यहाँ भी अल्लाह पाक ने निज़ाम यही रखा है कि वो शख्स जिसको अल्लाह पाक बेहतरीन जाने उसको आपके ऊपर सरबराह बना दे। और क़यामत की निशानियों में से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदतरीन लोग हुक्मरान होंगे। अब इस चीज़ को सबसे ज़्यादा जो लोग जानते हैं वो परियों में से हैं, यानी हार मेल फरिश्ते। वहाँ पे नस्ल का कोई सिलसिला नहीं है, जो बेहतरीन होता है उस तमाम कम्युनिटी में से उसको चुन लिया जाता है। ये एक निज़ाम है। अब हमारे यहाँ जो तसव्वुरात हैं या हमारे यहाँ जो इस हवाले से बातें हैं, जिनों के होने में कोई डाउट नहीं है, परियों के होने में कोई शक नहीं है, या उनके जो मेल है उस हवाले से कोई शक शुबा नहीं है। मसाइल वहाँ से पैदा होते हैं जब आप बेइल्मी पे और जो चीज़ आपको सही रास्ते से बिल्कुल अलहदा कर देने वाली है, उस चीज़ से भटक के आप अपने लिए सही रास्ता तलाश करें, ये नामुमकिन है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं चाहूँ कि जी मैं मरीख़ पे कोई जो है वो मिशन भेजूँ। अब मरीख़ की सिमत की बजाय मैं किसी कबीले में चला जाऊँ जिन लोगों को आसमान का या सितारों का या सैयारों का पता ही कुछ नहीं, उन्होंने उसकी अलिफ बे नहीं पढ़ी,
और वो मुझे तसव्वुर करके बताएं कि ऐसे करो कि यहाँ से ऐसी ऐसी एक चीज़ बनाओ और उसको लेके इस सिमत में चले जाओ। नतीजा क्या निकलेगा? गुमराही। एक तो दीन की गुमराही है, लेकिन दुनिया में भी तो गुमराहियाँ मौजूद हैं बेतहाशा। उस गुमराही के नतीजे में आप अपने खिलाई शटल को या स्पेस तो कुजा, आप किसी और ही फितने में मुब्तला हो जाएंगे। यही हाल हो रहा है। वो एक जन्नात परियाँ एक प्रॉपर अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, उसको अल्लाह पाक ने तख्लीक फरमाया है और उनके साथ बेहिसाब सलाहियतें दे के उनको भेजा है। मैं सलाहियत का पिछले जो नशिस्त थी हमारी उसमें बताया था कि वो क़ुव्वत जिससे आप अपने वजूद के एतबार से मामलात को सरअंजाम देते हैं, और वो क़ुव्वत जिससे आप नेकी को सरअंजाम देते हैं, वो अल्लाह की तौफीक कहलाती है। अब वो सलाहियतों के साथ वो मौजूद हैं, उनका इल्म, उनका फ़ज़ल, उनके मामलात वो एक प्रॉपर सिस्टम के तहत हैं, और हम उनको यहाँ से बैठ के ज़्यूम कर रहे हैं कि वो जिन उसके अंदर हाजिर हो गया। ये जिन की हुजूरी होती है, लेकिन वो इस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से कि फ़लाने के अंदर आप ख़ुद, यानी कि अल्लाह पाक ने अकल दी है, फ़हम दी है, आप एक वजूद रखते हैं। अल्लाह पाक ने ग्रो कहा आपको, इंसानों को, हम इंसानों को अल्लाह पाक ने ग्रो बताया। अब हम एक वजूद रखते हैं। अब उस वजूद को लेके आप किसी दूसरे वजूद के अंदर मुझे घुस के दिखा दें। मिसाल के तौर पर पत्थर पड़ा हुआ है, वो भी एक वजूद है ना, आपकी कम्युनिटी के अंदर है, ठीक है, या पहाड़ है या पत्थर है या दरख्त है। आप सालिम उसके अंदर घुस जाए ज़रा, जैसे तरीके से ये घुसाते हैं आमिल हजरात, या जो कई यानी कि अच्छे मैंने देखे हैं बड़े लोग आते हैं मौलवी कि उसको कलमे पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जिन जो है ना, वो ये नामुमकिन है। एक वजूद है, वो ठोस वजूद है। ये मैं आपको हदीस मुबारक से, बुखारी शरीफ की हदीस का हवाला दे के आपको साबित करूँगा कि जो फरिश्ते हैं वो एक ठोस वजूद रखते हैं। आसमान एक ठोस वजूद है। नज़र क्यों नहीं आते? इस नज़र ना आने के ऊपर हमारी पूरी एक नशिस्त होगी, कितनी तवील अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन उसको मैं कुरान और अहादीस से आपको उस चीज़ को साबित करूँगा इंशाल्लाह। मकसद सिर्फ आज की इस तारुफ़ी नशिस्त जो आखिरी नशिस्त है, इसके बाद हम प्रॉपर सब्जेक्ट को लेके उसको आगे चलेंगे कि हमारा मेरा मकसद जो भी है इस हवाले से, इस बयान का, वो ये कि हम इस मौजू से जो असल हकीकत है उसको अपने अंदर कायम रखें, उसको समझें और इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करके आगे चलें। देखें, जो भी इंसान की बेहतरी है वो बग़ैर इल्म के नहीं हो सकती। जो भी आप कर रहे हैं या कमा रहे हैं या खा रहे हैं, दुनिया का या दीन का, वो अल्लाह के दिए हुए फ़ज़ल के ख़जानों में से है। वो उस इल्म की वजह से है जो अल्लाह पाक ने आपको दिया। वो आपके ज़ाहिर में दिया या आपके बातिन में दिया। एक कारीगर है, मिस्त्री है, मज़दूर है, वहाँ से लेके कोई इंतज़ामिया का शख्स है या कोई किसी भी शोबे से वाबस्ता है, या जो लोग इजादात कर रहे हैं या दरियाफ्त हो रही है, जो भी हो रही है, वो इल्म ही इंसान को आगे बढ़ाता है। इसी तरीके से वो ग्रोह जो कि जिन्नात के, उनको भी इल्म ही, लेकिन वो लोग इल्म के बहुत ज़्यादा शायद हैं। एक ऐसी मखलूक जिसको अल्लाह पाक ने बेतहाशा उम्र दी, उसको उन चीज़ों का पता है जिसका हम इंसान तसव्वुर, कुरान पाक में है कि इंसान को बिलाशुबा बहुत कम इल्म दिया गया। बेशक इंसान जालिम और जाहिल है, ये मैं उसको डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ इतना है कि जब तक आप अपनी हैसियत को ना समझें, आप आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे ना पता हो कि मैं क्या हूँ, तो मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ किसी ऐसे काम के लिए जिसको मैं करना चाह रहा हूँ। उनको हमसे कोई गरज नहीं। जहाँ पे गरज आती है, जैसे औरतों की तरफ या मामला, वो क्यों आते हैं औरतों की तरफ, रीज़न उसकी बहुत कम वाक़यात हैं, लेकिन उसकी वजह क्या, या परियां किसी का, यानी कि उनके मामला इंट्रैक्शन होती, क्या रीज़न क्या है, उसकी पीछे
वो रीज़न भी, वो सारी वजूहात मैं एक एक करके बयान हूँ, चाहे जितनी मर्जी पस्त गुफ्तगू क्यों ना हो, लेकिन उसका करना ज़रूरी है। वजह ये कि हमारे जहनों से जो खलफिशार है, इसके ऊपर हॉरर मूवीज़ बन रही हैं, इसके ऊपर बेतहाशा मवाद मौजूद है, लेकिन वो गुमराही की तरफ लेके जा रहा है। मैंने जैसे एक जुमला बताया कि आपको जिनों को देखने के लिए, हमें जिनों को देखने के लिए एज ए कम्युनिटी मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें वसाइल खर्च होंगे, उसमें मेहनत होगी, उसमें बेहतरीन सलाहियत के लोग, बेहतरीन सलाहियत से मुराद बेहतरीन सलाहियत, वो आगे आएंगे। उस चीज़ को प्रॉपर मेहनत करके आप उनको उनकी रहने की जगह को देख सकते हैं। इस तरीके से नहीं कि कोई आमिल नजूमी बैठा हुआ है, एग्जॉस्टेटम पता नहीं क्या वो जो करते हैं बाहर यूरोप वगैरह में, इस किस्म के फजूल मामलात से ना जिनों को कोई असर पड़ता है। हाँ, पड़ता है आपकी अपनी ज़ात को। आप जहालत के अंधेरों से मज़ीद घटा टोप अंधेरों के अंदर जो है ना वो चले जाते हैं। दुनिया फिर इससे आगे कायनात अल्लाह पाक ने तस्खीर के लिए बनाई कि अब इसको तस्खीर करो। अल्लाह पाक की सुन्नत, उसने कोई चीज़ नहीं छुपाई। कुरान पाक में, अहादीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक, फिर उनके सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, उन्होंने इंसानों से कोई चीज़ नहीं छुपाई। अल्लाह पाक ने अपनी ज़ात की मारिफत के लिए बार बार दावत दी कि मैं पहचाना जाऊँ। और हमारी इस दुनिया में इज़्ज़त और मंजिलत के लिए या अपने मामलात को या लोगों में अपने ये कह लेंगे झूठे स्टेटस बनाने के लिए चीज़ों को छुपा के चला जाता है। ये तरीका नहीं है अल्लाह और उसके रसूल का या उसके दीन के समझने वालों का। बातें खोल खोल के बयान कर दी गई हैं, कुछ छुपा ली, कुछ बता दी। जो बताई वो भी अपनी समझ के हिसाब से समझी। अब मैंने, आपने या मैंने कोई चीज़ देखी ना हो, किसी भी जगह कोई फल है या कोई भी ऐसा मुकाम है जिसका हमने विज़िट ना किया हो, और उस शख्स के सामने आप उस जगह का जिक्र करें, वो उसको यहाँ से एज्यूम करेगा, एज्यूम करके उसके हवाले से एक तसव्वुर कायम करेगा। अब उसके ऊपर वो किसी से पूछे, और वो जिससे वो पूछ रहा है वो शख्स भी उसको ना जानता हो, लेकिन अपना उसकी जहालत वो उस शख्स के सामने जाहिर ना हो, इस वजह से वो कोई चीज़ घड़ के उसको बता दे। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की ज़ात की, कोई ऐसी बात आपको इन तमाम नशिस्तों में बताऊँ जो मैंने घड़ी हो, या मैंने आपसे झूठ बोल रहा हूँ, या मैं आपसे गलत बयानी करूँ सस्ती शोहरत के लिए। अल्लाह की पनाह मांगता हूँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के सदक़े से। अब वो शख्स उस चीज़ को बयान कर दे अपने आप को इल्म व फजल वाला साबित करने के लिए। अब वो गलत तसव्वुर, चूँकि मोतबर है उसके सामने, इसलिए उसने उससे पूछा। हमें तो जो तरीका है वो ये बताता है अल्लाह और उसके रसूल का कि आप जो नहीं जानते कह दो मैं नहीं जानता। लेकिन वो ये नहीं कहता, वो कहता है हाँ ये फ़लानी जगह ऐसे ऐसे। अब वो उसका एक तसव्वुर कायम हुआ, और उस तसव्वुर को लेके वो चला, और वो अपनी उसने नस्ल में बताया, उसने अगली नस्ल में बताया, वो उसने अगली, और वो बिगड़ते 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 कोई और ही शक्ल बन गई उसकी। इसी तरीके से ये जो सब्जेक्ट है जिन्नात का, परियों का, ये मिस इंटरप्रेट हुआ है। इसके ऊपर तसव्वुरात कायम हुए हैं, इसके ऊपर, क्योंकि एक चीज़ नहीं देखी, जिनों की वो शक्ल है ही नहीं जो हम तसव्वुर करते हैं। उनके कोई दो हाथ दो पैर नहीं है, वजूद है उनका, प्रॉपर वजूद है, प्रॉपर उनका, लेकिन उनके दो हाथ दो। इसी तरह परियों के वो वजूद है ही नहीं जिसको हम तसव्वुर करके बैठे हुए हैं। फरिश्तों के वो वजूद है ही नहीं। मैंने तो अपनी फेसबुक डिलीट कर दी, काफ़ी अरसा हुआ, 1.5-2 साल हो गए, लेकिन मैंने उसमें वीडियोस देखी हैं जिसमें कि वो आसमान में उड़ते हुए जो है ना वो दो परिंदे आ रहे हैं, कहते हैं जी एंजल्स उतर रहे हैं। माज़ल्लाह समझ, ये मुकम्मल जहालत है। फरिश्तों के जिस्मानी साख बदल लेते हैं, लेकिन ऐसी कोई साख्त उनकी है ही नहीं। कम से कम फरिश्ते को, जो बहुत ही मामूली दर्जे का फरिश्ता है, उसको भी अगर इंसान फिज़िकली देख ले तो उसका जो दिल है, ये मैं आपको एज्यूम करके बातें नहीं, हकीकत है कि वो उनका जिगर और दिल जो है ना वो फट जाए सदमे से, हैबत से। अब कैसे उस चीज़ को तसव्वुर कर सकते हैं जिसको आपने देखा नहीं।
तो इन मामला से निकाल के अल्लाह पाक से दुआ है कि इन चीज़ों से निकलें, इस सब्जेक्ट से, और आगे जाएं और उन चीज़ों को तस्खीर करें जिसके लिए कुरान पाक में अल्लाह पाक ने बार बार इरशाद फरमाया। तो ये एक तारुफ़ी नशिस्त थी। इसके बाद अगली नशिस्त से इंशाअल्लाह हम जिन को लेके उनकी और इंसानों की आपस में कंपैरिजन, उनकी ज़िंदगी, उनकी रिहाइश, उनकी जगह, उनकी सेक्स लाइफ, उसमें उनका लेवल, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर परी और उसका जो मेल है, हार या हुर, उसके हवाले से वो क्यों उनके पास, हार के पास या हुर के पास फरिश्ते क्यों आते हैं ज़्यादा, क्यों उनकी आपस में ज़्यादा इंटरेक्शन रहती है, क्यों वो आपस में उनके साथ बैठना, ये सारी बातें फिर बता दूँ। फरिश्ते अल्लाह पाक की इंतज़ामिया है, अल्लाह पाक के हुक्म से वो नज़म कायम करते हैं पूरी इस कायनात में या दूसरी कायनातों के जितने भी। इसमें इंशाल्लाह फिर हम डायमेंशंस का जिक्र आएगा, कुछ साइंस से, कुछ दूसरे मामलात से, जितना भी हो सके हम इसको इंशाल्लाह मैं आपके सामने इसकी वजाहत करूँगा। तो बहरहाल इंशाल्लाह आने वाली नशिस्त में हम इसके हवाले से जो भी इन डिटेल गुफ्तगू है वो करेंगे इंशाल्लाह, और सब्जेक्ट वाइज अब इसको लेके चलेंगे और कुरान और हदीस से जो भी हवाला जात है। लेकिन फिर आपको यही गुजारिश है कि मैंने दुआ भी की और फिर उस चीज़ से पनाह मांगता हूँ। आपको ये तमाम आगे बताने का मकसद ये नहीं कि आप वहाँ पे जाके ट्रैप हो जाएं, फंस जाएं और जिनों को पकड़ने और उसके चक्करों में। मैंने बताया कि उसके लिए कम्युनिटी वाइज, यानी कि इंसानी कम्युनिटी मेहनत करेगी तो उसमें कुछ आगे कर सकेगी। और बाकी ये कि सिर्फ ये कि इल्म को प्रॉपर इल्म में दाखिल करना मकसद है और उन झूठे तसव्वुरात से, तवहुमात से निकालना मकसद है, उसके अंदर मज़ीद ट्रैप करना मकसद नहीं है। और अल्लाह की पनाह मांगता हूँ ऐसा इल्म देने से जो आपको भी गुमराही में मुब्तला करे और मुझे भी माज़अल्लाह अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ जवाबदेही के लिए खड़ा कर दे। इसका नीयत सिर्फ इतनी है कि आपको उस तवहुम ज़दा माहौल से और तसव्वुरात से जो कि यूरोप और अमेरिका से लेके पाकिस्तान और इधर मशरिक़ वुस्ता तक पाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम।